गली श्याम नगर स्थित है। और यहीं से एक लड़का किक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर यहाँ पे आया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब नेशनल खेलने वाला लड़का अपने छोटे से जिला गोड्डा से निकलकर छत्तीसगढ़ जाते हैं और देखने वाला कोई नहीं होता है, और यहाँ से गोड्डा से चलकर छत्तीसगढ़ जाने के बाद ब्रॉन्ज मेडल किक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, आपके फैमिली में क्या करते हैं, क्या नाम हो सबसे पहले? सर मेरा नाम सौरभ कुमार है। क्या पिताजी का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम श्री सत्यनारायण साहब। करते क्या हैं? मेरे पापा ये सत्तू बेचते हैं और पापड़ बेचते हैं। जैसे दुकान में हुआ, डिलीवर करना हुआ, या फिर घर में कोई अगर कॉल किया कि हाँ यहाँ पे डिलीवर करो, तो फिर वहाँ मतलब घूमकर सत्तू और पापड़ बेचते हैं। कब स्टार्ट किए थे ये हम लगभग 2020 में टाइकोंडो स्टार्ट किए थे, और फिर लॉकडाउन लग गया तो हम घर में प्रैक्टिस करने लगे। फिर गांधी मैदान में प्रैक्टिस करते थे और अभिमन्यु सर करवाते थे प्रैक्टिस टाइकोंडो। लेकिन फिर आगे चल के हमको करण सर से भेंट हुआ, जो कि वो किक बॉक्सिंग सिखाते हैं गोड्डा में। तो वो बोले कि गांधी मैदान? हाँ नहीं, वो अपने क्लास में सिखाते हैं, और उनके पास हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे, लेकिन वो फिर भी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। वो बोले कि टाइकोंडो अगर तुम सीखता है तो किक बॉक्सिंग भी कर सकता है। वो हमको बहुत चीज़ बताया भी कि ऐसे होता है, और कम समय में हम कोशिश किए जानने का, और हम जा कर के स्टेट में गए तो वहाँ पे 2 गोल्ड जीत कर आए। और जब स्टेट में 2 गोल्ड जीते तो फिर सर बोले कि नेशनल भी खेल सकता है, तो नेशनल जाओ, जो कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो वैसे ही हम किए। तो कितने तारीख को आप लोग यहाँ से गए थे नेशनल खेलने के लिए? ये हम गए थे लगभग 15 या 16 तारीख को गए थे हम यहाँ से, 15 से 16 इसमें जुलाई में। हाँ, 15-16 जुलाई को हम गए थे, और 6 दिन का हुआ था वहाँ पर। पूरा ऑल ओवर इंडिया से आया था, अलग अलग स्टेट से आया था वहाँ पर। तो 6 दिन का हुआ था, तो मेरा लास्ट दिन हुआ था, तो जिसमें हम ब्रॉन्ज जीते थे। वहाँ पे मतलब मेडल के अलावा और कुछ मतलब सहयोग आप लोगों को? ऐसे तो कहा गया है कि स्कॉलरशिप का प्राविधान है। जब गवर्नमेंट जो है एक स्कीम निकालता है, एक फॉर्म निकालता है, तो उसमें अब देखते हैं अब कैसा होता है, उसमें क्या होता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन को श्रेय देना चाहिए? सबसे पहले तो फैमिली को सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि जो भी करो दिल से करो, कुछ भी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम कहाँ से हो, किस जगह से हो, तुम बस सपना देखो और उसको हार्ड वर्क करो, और उसके ऊपर तुम सही से ये अमल करो। तो वहाँ जब किक बॉक्सिंग में जो लास्ट मैच हुआ, कहाँ का वो था? वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। नहीं, मतलब कहाँ? आपके अगेंस्ट में कौन थे? मेरे अगेंस्ट में पंजाब के थे। पंजाब के? हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि एक झारखंड के लाल ने पंजाब के वहाँ के जो बॉक्सर थे उनको धूल चटाकर ये नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आना बहुत ही एक भाग्य की बात कहा जाए गोड्डा के लोगों का। और अभी तक इनको वो पहचान, जिस लेवल तक खेले हैं वो अभी पहचान इनको नहीं मिल पाया है। आगे हम इनके पिताजी से बात करेंगे कि किस तरह के सपोर्ट सौरभ को मिला है। सौरभ के पिताजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? सत्यनारायण साहब। खुश तो बहुत हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और चाहते हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया काम हो इनका हो। और हम अपने बेटे को यही कहे हैं कि जो भी करो लगन के साथ करो, जो कुछ ऊंचाई तक पहुंच सको। अब उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप गवर्नमेंट कहाँ से क्या करती है ये तो कहना मुश्किल है। क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं, सत्तू बेचते हैं और पापड़ बेचते हैं। और क्या दुकान लगा के या फिर? नहीं, ये साइकिल में जा कर के बेचते हैं। हम साइकिल में जा कर के बेचते हैं। किसी को जैसे 20 रुपया का एक पन्नी पैक करते हैं, जिसको देते हैं फिर से लोग लेता है, और बस यही काम करके अपना गुजारा चलाते हैं।
तो अभी मतलब किन्हीं लोगों का मतलब फोन आया कि नहीं, आपका बेटा- अभी तक कोई फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं। इसको क्या कहिएगा, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य की बात तो है ही, जब हम कहते हैं कि इतना करने के बाद भी अब घर के मेंबर कोई करे या तो उसमें लोग को होना चाहिए कि चलो सहानुभूति दे कि हाँ बहुत बढ़िया काम हो, लेकिन अभी तक तो कोई आया ही नहीं। ना कोई आया, ना किसी का फोन आया। कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं आया, तो हम कैसे मानेंगे। लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, बढ़िया से बढ़िया हो, और हम कर क्या सकते हैं। और आप घर में अकेले कमाने वाले हैं? कमाने वाले अकेले हैं, सदस्य घर 6 है, 6 है। पूरा जिम्मेदारी मतलब मेरे आपके ऊपर ही है, बेटा को भी आगे करना है, आगे करना है और घर में भी। चलाना है। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे गोड्डा के सरकंडा श्याम नगर के एरिए से, और यही एक पतली गली है और उसी जगह से सौरभ निकलकर छत्तीसगढ़ नेशनल लेवल तक सफ़र करता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ का स्थानीय जो जिला प्रशासन है वो यहाँ आके थोड़ा सा सौरभ के घर का स्थिति और ये जहाँ रह रहे हैं उस सड़क का भी स्थिति देख ले। तब तक मेरे साथ देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस गोड्डा। रजनीश आनंद, नमस्कार।